मेरी पारुल सारे पशु पक्षियों की बातें समझती थी, वो भी समझते थे पारुल की बातें। पशु पक्षियों ने पारुल की किसी भी बात से कभी इनकार नहीं किया। तुम और कोई भी हो, मेरी पारुल नहीं हो सकती। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मतलब पृथ्वी के कौन से दुर्लभ स्थान पर तुमने छुपा कर रखा है? जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, बोलो ना, बताओ ना। अधिक जिज्ञासा अच्छी नहीं होती सुरेंद्र। जानने की इच्छा को दबा के रखो, अन्यथा संकट में पड़ोगे। मेरे साथ कोई चालाकी करने की सोचना भी मत सुरेंद्र। चंपा के फूल कहाँ हैं, कहाँ नहीं, ये सब पता करके तुम्हें क्या मिलेगा सुरेंद्र? तुम अच्छे भक्त की तरह रहो, तभी जीवित रहोगे। सर उठाने की कोशिश की तो धड़ से अलग हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? कैसे विश्वास दिलाऊं सेनापति जी को कि मैं ही उनकी पारुल हूं? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, या तो तुम अपना असली नाम बताओ या फिर यहां से चली जाओ। सेनापति जी, आप एक बार मेरी तुम अपनी इच्छा से जाओगी या मैं सच में पहरेदारों को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकलवाऊंगा? ऐसे तो मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जैसे भी हो, सेनापति जी को विश्वास दिलाना ही होगा मुझे। कोई और तरीका ढूंढना होगा मुझे। एक और उपाय है जिससे तेरा पहले का चेहरा देखा जा सकता है। कौन सा उपाय माँ? वो उपाय तुझे ही सोचकर पता करना होगा पारुल। मैं बताऊंगी तो नहीं होगा। पारुल! नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ है। मायावी, मायावी हो तुम, छल कर रही हो, छल कर रही हो तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ छल कर रही हो। तुम पारुल नहीं हो, तुम पारुल नहीं हो, तुम पारुल नहीं हो सकती, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं हो सकती, तुम पारुल नहीं हो सकती, तुम पारुल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तुम नहीं हो सकती।
पारुल, 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 तुम ही मेरी पारुल हो, तुम ही मेरी पारुल हो, तुम मेरी पहले वाली पारुल हो, मेरी पहले वाली पारुल हो, पहले वाली पारुल हो। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी पारुल? कहाँ गई थी तुम? क्यों गई थी? मत जाओ पारुल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे वचन दो तुम, मुझे वचन दो पारुल कि तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी पारुल। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पारुल। क्या हो गया अचानक से? थोड़ी देर पहले तो सेनापति जी मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे, अचानक मैं पारुल हूँ ये कैसे पहचान गए? सेनापति जी, आप मुझे पहचान गए? मैं वापस आ गई हूँ, मैं कोई छल नहीं कर रही हूँ, बस मेरा चेहरा बदल गया है। सेनापति जी, मैं सच में आप ही की पारुल हूँ। हाँ पारुल, हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया पारुल, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम कोई मायावी नहीं हो, कोई मायावी नहीं हो। तुम मेरी पारुल हो, तुम मेरी पारुल हो। दरअसल तुम्हारा चेहरा बिल्कुल किसी और इंसान जैसा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, लेकिन उस बड़े से आईने में मैंने तुम्हारा पहले का चेहरा देख लिया। मतलब आईने में मेरा असली रूप देखा जा सकता है? याद रखना पारुल, तेरे इस नए चेहरे के अंदर ही तेरा असली चेहरा है। इसलिए मुझे कोई शंका नहीं है पारुल, कोई शंका नहीं है। तुम्हारी मृत्यु के बाद प्रकृति माँ ने कहा था, यदि तुम वापस आ भी जाओगी फिर भी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो क्या यही है वो बड़ी कीमत? इसी वजह से मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा। हाँ पारुल, बस एक आईना ही तुम्हारी पहचान करवा सकता है, वरना तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। प्रकृति माँ ने कहा था सिर्फ चेहरा ही नहीं, मुझ में और भी बहुत कुछ बदल गया है। वो तो बदला ही है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल, तुम्हारा व्यवहार, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा पारुल। इसके अलावा भी और बहुत कुछ बदला है मुझ में। थोड़ी देर पहले ही मुझे उसका सबूत मिला। कैसा सबूत पारुल? महल में घुसते समय पहरेदारों ने मुझे रोकने का प्रयास किया। पता नहीं कैसे मैंने अकेले पहरेदारों से लड़कर उनके ऊपर काबू पाया और उसके बाद महल की ऊंची दीवार पर चढ़ गई। मुझे लग रहा था जैसे मुझ पर कोई आत्मा सवार हो गई है। लेकिन तुमने तो पहले भी अस्त्र विद्या सीखी थी ना? गांव में साधु बाबा से अस्त्र विद्या सीखी हो भी तो युद्ध विद्या में कभी भी बहुत खास नहीं थी मैं।
एक बड़ा परिवर्तन हुआ है मुझ में। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अब पहले की तरह पशु पक्षियों से बात नहीं कर पा रही हूँ। इतना ही नहीं, उनकी बात समझने की क्षमता भी मुझ में नहीं रही। इसलिए कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है। ये तो बड़ी समस्या की बात है पारुल। तो अब हम उस राक्षसी रानी से कैसे लड़ेंगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मुझे लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पशु पक्षियों से बात कर पाती तो मुझे पहचानना आसान होता। अब वो नहीं होगा। लेकिन जिस काम के लिए मेरा नया जन्म हुआ है, वो काम तो मुझे करना ही होगा। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं अवश्य सफल होंगी सेनापति जी। बच्चों, जाग रहे हो तुम लोग? हाँ माँ, नींद नहीं आ रही आज। आखिर ये सब क्या हो गया? हमें तो बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं बच्चों, मत डरो। तुम्हारी पारुल बहन अवश्य ही आएगी तुम लोगों को बचाने। वो तो हमेशा ही आई है, सारी कठिनाइयों से बचाया है हमें। लेकिन पारुल बहन तो अब नहीं रही माँ। उस दुष्ट राक्षसी ने उसे मार डाला है। नहीं नहीं, गलती से भी ऐसी बातें मत करना। ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तुम लोग? भैया सही कह रहे हैं माँ। राक्षसी जब हमें आसमान के रास्ते उड़ाकर ला रही थी, तब हम सभी ने उसे ये सारी बातें जोर जोर से बोलकर हंसते हुए सुना था। इसके अलावा राजा साहब को भी तो ये बात बताई थी राक्षसी रानी ने। वो बहुत जोर से हंस रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है पारुल वापस आएगी। हम भी तो वही चाहते हैं माँ, पारुल बहन वापस आ जाए। वो वापस नहीं आएगी तो हम सातों भाई कैसे होंगे? और हम एक साथ नहीं हुए तो इस धरती पर शांति नहीं लौटेगी। वापस आ जाओ पारुल बहन। कहाँ हो पारुल बहन? कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ बहन। रानी, अभी तुम इस राजमहल में क्या करोगी? अभी तो यहाँ कोई नहीं है। बदल दूंगी सूर्यनगर को। ये सूर्यनगर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुरेंद्र। क्या बदल दोगी? मैं तो तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ सुरेंद्र। मैं तो राक्षसी हूँ और इसीलिए आज से इस सूर्यनगर को सजाऊंगी अपने हिसाब से, नए रंग से, नए ढंग से। बदल जाए ये राजसभा, बदल जाए ये सूर्यनगर, बदल जाए सूर्यनगर का आसमान, हवा, रास्ते, किनारे। बदल जाए इस राजसभा का रंग, बदल जाए ये सिंहासन। मेरे राज्य की हर एक चीज में दिखे राक्षस राज्य के चिन्ह। ये सूर्यनगर बन जाए एक आदर्श राक्षस नगरी।
माँ और चंपा भाइयों को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। उस राक्षसी रानी ने उन्हें कहीं भी क्यों ना छुपा रखा हो, मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगी और बाकी के चंपा भाइयों को भी मैं ढूंढ निकालूंगी। आप बस इस तरह मेरा साथ देते रहना सेनापति जी। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं पारुल। तुम्हारे अलावा तो मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन मैं अभी कुछ और सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं सेनापति जी? रानी मणिमल्लिका अब पूर्ण राक्षसी बन गई है। उसकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इसलिए उस राक्षसी रानी से तुम्हारी लड़ाई अब और अधिक कठिन होगी। हमें बहुत संभल कर रहना होगा पारुल, बहुत संभल कर रहना होगा। आप सही कह रहे हैं सेनापति जी। मुझे फिर से सब नए सिरे से शुरू करना होगा। इसके अलावा पहले जैसे पशु पक्षियों से सहायता मिल जाती थी, अब वो भी नहीं होगा। मैं पशु पक्षी पेड़ पौधों से बात करने की क्षमता तो खो ही चुकी हूं, लेकिन मेरा वो जादुई झोला वो अभी तक है। जादुई झोला? हाँ, पारुल, कहाँ है तुम्हारा वो जादुई झोला? राजा नक्षत्र ज्योति के पास। सेनापति जी, उस जादुई झोले में मेरी बहुत सारी काम की चीजें हैं। महाराज से वो झोला हमें वापस लाना ही होगा किसी भी कीमत पर। रानी, ये सब तुमने क्या कर दिया? सब कुछ बदल दिया। पहले तो सब ठीक था। रानी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। रानी, रानी, बचाओ बचाओ बचाओ! हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है सूर्यनगर में? नदी का सारा पानी सूख रहा है। बचाओ बचाओ! सूर्यनगर छोड़ के भागो! यहाँ सूर्यनगर छोड़ के भागो! भागो तो कोई नहीं बचेगा। भागो! नदी सूख रही है। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। बचाओ! ये सूर्यनगर अब इंसानों का राज्य नहीं रहेगा। यहाँ अब से रहेंगे राक्षस और राक्षसियाँ। ना ना, ये अब उनका राज्य है।